तो आज हम लोग जितने भी अभी तक ट्रिपल सी के पेपर में आए हुए एमसीक्यू हैं, एक से एक ट्रिकी क्वेश्चन, एक से एक टफ क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन को भी थोड़ा हम लोग कंसिडर करेंगे और यहाँ पे सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो ट्रिपल सी के पेपर में पूछे गए हैं या रिपीटेडली कई बार आए हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस क्या था। तो उसका नाम है आपका कोलोसस। लाइक कोलोसस जो है वो आपका सबसे पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए, जैसे कि ये कब बना या जो हमारा कोलोसस है कब लॉन्च हुआ। ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 1943 में। ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 1943 में। और किसने इसको लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था टॉमी फ्लावर्स ने। टॉमी फ्लावर ने 1943 में लॉन्च किया था सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसका नाम क्या था? कोलोसस। राइट, ये आपका एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। राइट, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी में आया है, कई बार पूछा गया। राइट, सो इसको याद कर लेना आप लोग। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? कोलोसस। किसने बनाया था? टॉमी फ्लावर्स ने। कब? दिसंबर 1943। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ईडीएसएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईडीएसएसी का फुल फॉर्म आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये आपका किसका फुल फॉर्म है? ईडीएसएसी। ईडीएसएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। थर्ड क्वेश्चन, एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवैक का फुल फॉर्म, एडवैक का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपका किसका फुल फॉर्म है? एडवैक का। फाइन। सबसे पहला फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर जो था उसका नाम था यूनिवैक। सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर जो हमारे पास था उसका नाम था यूनिवैक। राइट, तो सही आंसर क्या होगा? यूनिवैक। अब यूनिवैक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए, जैसे जो यूनिवैक है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये किसका फुल फॉर्म है? यूनिवैक का। इसको डेवलप किया था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? जॉन प्रेस्पर एस्कर्ट। जॉन प्रेस्पर एस्कर्ट और जॉन मकॉले, जॉन मॉकले, जॉन मॉकले, इन्होंने मिलकर क्या किया था? यूनिवैक सिस्टम को लॉन्च किया था। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। वापस से देखते हैं, सबसे पहला जो कॉमर्शियल कंप्यूटर था उसका नाम था यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया, पहला जॉन प्रेस्पर और दूसरा जॉन मॉकले। राइट, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? यूनिवैक को, जो सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। राइट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये किसका फुल फॉर्म होता है? इनियाक का। राइट, इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फाइन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया? पंच कार्ड को इन्वेंट किया है हरमन हॉलरिथ ने। पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया? हरमन हॉलरिथ ने। पंच कार्ड इज इन्वेंटेड बाय हरमन हॉलरिथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरमन हॉलरिथ ने कब इन्वेंट किया था पंच कार्ड को? याद रखना 1980s के टाइम पे हरमन हॉलरिथ ने क्या इन्वेंट किया था? पंच कार्ड को, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर पाते थे? प्रोग्राम्स को लिख पाते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा है जिसको मैं यूज करता हूँ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इसमें से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका मैं यूज करता हूँ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज होता है आपका? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। राइट,
ULSI आपका किस में यूज होता है? 5th जनरेशन। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका सी वाला, राइट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या किसका फुल फॉर्म है? VLSI का। पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे सब कौन सी लैंग्वेज समझते थे? मशीन लैंग्वेज। तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल पोर्ट, इसमें से ऐसे कौन से डिवाइस हैं जो पैरेलल पोर्ट को यूज करते हैं? सो पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड बाय प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है ऐसा डिवाइस है जो पैरेलल पोर्ट को यूज करता है। फाइन। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेटा होते हैं और जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? ये हमारे अवेलेबल कहाँ पे होते हैं? स्टोरेज। स्टोरेज कह लो या मेमोरी कह लो, यहीं पे जितने भी डेटा होते हैं या प्रोग्राम रहते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर जो होता है एक सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिसको हम लोग GIGO कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? देखो GIGO का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसको एग्जांपल से बताता हूँ। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर को गलत इनपुट दोगे तो आपको जो आउटपुट है वो भी क्या मिलेगा? गलत मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो गलत इनपुट है वो मेरा क्या कहलाता है? गार्बेज। तो अगर आप गार्बेज इनपुट करोगे तो आपको गार्बेज ही आउटपुट में मिलेगा, गलत वैल्यू इनपुट करोगे तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा, राइट। तो GIGO का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि आपको स्पीड के बेसिस पे, ये आपको 4 मेमोरी दी है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब सबसे कम स्पीड किसकी होती है? फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले होगा मेरा फ्लॉपी, उसके बाद आता है हार्ड डिस्क, उसके बाद आता है रैम, और फिर आएगा कैश, राइट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? D, B, A और C। DBAC, करेक्ट ऑप्शन इज C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? C वाला होगा, राइट। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका CD होता है जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, सबसे पहले मार्केट में कब आया था? तो जो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है मार्केट में सबसे पहले आया था 1982 में। 1982 में मार्केट में सबसे पहले क्या आया था? कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि DVD कब स्टार्ट हुआ था? जो DVD है वो स्टार्ट हुआ था कब? 1995 में। DVD आपका 1995 में स्टार्ट हुआ था। कॉम्पैक्ट डिस्क मार्केट में कब आया था? 1982 में। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका जो शेप होता है वो पेन की तरह होता है और जिसको मैं यूज करता हूँ अपने डेटा को एंटर करने के लिए, किसके अंदर? किसी भी टच स्क्रीन डिवाइस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने दिया है फोन, तो यहाँ पे कई लोग लाइट पेन लगा के चले आते हैं। सो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, लाइट पेन का यूज मैं नहीं करता हूँ अपने टच स्क्रीन फोन में किसी भी तरह का इनपुट को इंटर करने के लिए, राइट। तो जो डिवाइस मैं यूज करता हूँ उसका नाम क्या है? स्टाइलस। स्टाइलस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसको मैं यूज करता हूँ इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करने के लिए किसी भी टच स्क्रीन फोन में। फाइन, याद कर रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैश मेमोरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइस। जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है वो सबसे ज्यादा यूज होती है किसके अंदर? पोर्टेबल डिवाइस के अंदर। ये आपका ट्रू। फाइन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस? इसमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो सही आपका आंसर होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका कोई भी कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। फाइन। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मेरे प्रिंट आउट को किसमें? डिजिटल डेटा में। मतलब जो भी मेरे पास हार्ड कॉपी है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है? सॉफ्ट कॉपी में। तो ये करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही डिवाइस है जिसका नाम क्या है? स्कैनर। हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? सॉफ्ट कॉपी में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स ऑडियो डेटा इनटू डिजिटल डेटा? ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने वाला जो मेरा इनपुट डिवाइस है उसका नाम होता है साउंड कार्ड। उसका नाम क्या होता है? साउंड कार्ड। साउंड कार्ड ऐसा मेरा डिवाइस है जो क्या करता है? ऑडियो को किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। फाइन। अ प्रिंटर कैन प्रिंट कार्बन कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, विच प्रिंटर इज द फॉलोइंग? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट करता है कार्बन कॉपीज को? किसी भी डॉक्यूमेंट की कार्बन कॉपीज को प्रिंट करता है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है मेरे पास? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या करता है? कार्बन कॉपीज का यूज करता है आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। विच डिवाइस वुड यू यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक? हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक का मतलब कोई भी बैनर हो गया,
तो इसको प्रिंट करने के लिए मेरे पास क्या होता है, प्लॉटर। अगर मैं कोई भी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, द बेस्ट डिवाइस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कॉपी करता है, क्या डेटा को कॉपी करता है, कहाँ से कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में अगर मैं डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो ये करता है। ऑलवेज रिमेंबर, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में अगर मैं किसी भी डेटा की कॉपी लेके आ रहा हूँ, तो वो मेरा कौन करता है, लोडर। लोडर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल को लोड करता है। किस में लोड करता है, मेरी मेन मेमोरी में लोड करता है। कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, लोडर, राइट। विच ऑफ व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट कोड। देखो 4 बाइनरी डिजिट का मतलब है 4 बिट्स। जो 4 बिट्स होते हैं उसको मैं क्या कहता हूँ, निबल। जो 4 बिट्स होते हैं उसको मैं क्या कहता हूँ, निबल। बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8। बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8, राइट। निबल में क्या होता है, हाफ ऑफ बाइट, मतलब इसका आधा होगा, तो इसमें कितने बिट होंगे, 4 बिट होंगे, राइट। निबल को कई बार हम लोग क्या कहते हैं, बाइट का आधा, हाफ ऑफ बाइट। फाइन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल कौन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वर्ड प्रोसेसर मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर जो है ये मेरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फाइन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टाइप्स इज क्रिएटेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको डिजाइन किया गया है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर जिसको मैं फ्री में एक्सेस कर सकता हूँ और उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, उसको मैं क्या कहता हूँ, ओएसएस। ओएसएस का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको मैं फ्री में एक्सेस कर सकता हूँ और मॉडिफाइड भी कर सकता हूँ। फाइन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यही इसका फुल फॉर्म है, राइट। देखो नीचे लिखा हुआ है, ओएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी कह रहे हैं कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसको मैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको मैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूँ, ये आपका एकदम ट्रू है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ओपन सोर्स नहीं है, ये क्या है, ये आपका है क्लोज्ड सोर्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ओपन सोर्स नहीं है, आपका ये क्या है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। मतलब इसके सोर्स कोड हर किसी को फ्री में अवेलेबल नहीं है और कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता है। बाकी लिब्रे ऑफिस, लाइनेक्स, ड्यू, माई एसक्यूएल, ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Now, what is another name of proprietary software? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक और नाम क्या है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरी लैंग्वेज में क्या कहता हूँ, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को दूसरे लैंग्वेज में क्या कहता हूँ, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मेजर बेनिफिट क्या है, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। मतलब इसमें एक कम्युनिटी रहती है जिसमें कई सारे लोग रहते हैं, अब वो अलग अलग फीचर्स को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मेड द फर्स्ट हार्ड डिस्क इन द वर्ल्ड। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले हार्ड डिस्क को डेवलप किया था, राइट। ऐसी कौन सी कंपनी है जैसे जिससे दुनिया में सबसे पहले हार्ड डिस्क को डेवलप किया था, उस कंपनी का नाम है आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन, राइट। सीआरटी मॉनिटर को किसने डेवलप किया था, किसने इन्वेंट किया था, ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीआरटी मॉनिटर है इसको डेवलप किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने। कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था सीआरटी मॉनिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो कह रहा है कि जो मेरे कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड होती है, जो मेरी कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड होती है, इसको मैं किस में मेजर करता हूँ, इसको मैं मेजर करता हूँ हर्ट्ज में, राइट। उसके बाद कह रहा है कि जो ब्लूटूथ है उसको किसने इन्वेंट किया, उसको इन्वेंट किया था एरिक्सन ने। एरिक्सन एक कंपनी है, राइट, जिसमें काम करने वाले एम्प्लॉय ने किसको इन्वेंट किया था, ब्लूटूथ को इन्वेंट किया था। फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोबाइल ऐप। इसमें से मोबाइल ऐप की एग्जांपल कौन सी नहीं है, क्लाउड एप्स। ये जो क्लाउड एप्स हैं ये आपके मोबाइल के एप्स नहीं है। क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब ऐसे एप्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट, जिसको आप फोन में डाउनलोड करके नहीं चला सकते हो।
राइट। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऐप नहीं है? क्लाउड ऐप। नाउ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है? जो मेरा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? लाइनेक्स पे। राइट, किस पे बेस्ड है? लाइनेक्स पे। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लेटेस्ट आईटी गैजेट? लेटेस्ट आईटी गैजेट का जो एग्जांपल है वो आपका क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब आपके क्या है? लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के एग्जांपल है। हार्ड डिस्क हैव मोर देन वन रीड एंड राइट हेड। हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा रीड और राइट करने के लिए हेड होता है। ये सही है कि गलत? राइट, ये सही है कि गलत? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। ये बात सही है, रीड और राइट करने के लिए मेरे पास मल्टीपल हेड्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कई सारे प्लेटर की, तो हर मतलब एक प्लेटर में बहुत सारी डिस्क होती है। हर डिस्क में मुझे क्या रहता है? मैग्नेटिक आर्म रीडर दिया रहता है, जिसकी मदद से मैं डेटा को रीड करता हूँ और राइट करता हूँ। Now what is the process used for dividing a disk into tracks and sector? अगर मैं किसी डिस्क को डिवाइड कर रहा हूँ किसमें? ट्रैक्स में और सेक्टर्स में, तो उसको मैं कहता हूँ डिस्क फॉर्मेटिंग। उसको मैं क्या कहता हूँ? डिस्क फॉर्मेटिंग। अगर मैं अपने डिस्क को पार्टीशन कर रहा हूँ अगर मैं अपने डिस्क को पार्टीशन कर रहा हूँ ट्रैक और सेक्टर में, तो उसको मैं क्या कहता हूँ? डिस्क फॉर्मेटिंग। द कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ एस रैम। एस रैम को यूज करके मैं कैश मेमोरी को बनाता हूँ। ये सही है कि गलत? ये एकदम सही है। मतलब एस रैम को मैं यूज कर सकता हूँ कैश मेमोरी को बनाने के लिए। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम? इसमें से रोम का टाइप कौन सा नहीं है? कोई भी नहीं, क्योंकि ये सब के सब आपके रोम है। ये सब के सब आपके किसके एग्जाम्पल है? रोम। एम का मतलब होता है मार्क्स रोम, प्रोग्रामेबल, देन इरेजेबल पी रोम। राइट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीन के तीनों आपके रोम है। तो सही क्या होगा इसमें? लास्ट वाला। विच इज द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया जो है उसका नाम है प्रत्यूष। प्रत्यूष इज द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यूष आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, कहाँ का? इंडिया का। इन विच टाइप ऑफ रोम डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस? ऐसा कौन सा रोम है जिसमें डेटा खाली एक ही बार लिखा जा सकता है? तो जो ऐसा रोम है उसका नाम है पी रोम। पी रोम में अगर एक बार मैंने डेटा लिख दिया तो दोबारा मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स द कीबोर्ड कैन बी कनेक्टेड? इसमें से किस पोर्ट में मैं कीबोर्ड को क्या कर सकता हूँ? कनेक्ट कर सकता हूँ? तो इन दोनों ही पोर्ट में कर सकता हूँ। तो सही आंसर क्या होगा? ए और बी। इन दोनों पोर्ट में मैं कीबोर्ड को क्या कर सकता हूँ? कनेक्ट कर सकता हूँ। नाउ व्हेन यू बाई एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यू आर बाइंग, जब भी मैं कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ तो मैं क्या खरीदता हूँ उसका? जब भी मैं कोई सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ ना, तो उसको यूज करने के लिए मुझे उसका लाइसेंस चाहिए होता है। तो मैं क्या खरीदता हूँ? मैं लाइसेंस खरीदता हूँ, ताकि मैं सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स को क्या कर पाऊँ? यूज कर पाऊँ। तो जब भी मैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ तो मैं क्या बाई करता हूँ? लाइसेंस, जिसकी मदद से मैं उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से यूज कर पाता हूँ। शेयरवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये दोनों सेम है? बिल्कुल सही बात है। ओपन सोर्स, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, ये दो के दोनों ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल, ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस दोनों सेम। फाइन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि इसमें से सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पूरी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है फुगाकू। उसका नाम क्या है? फुगाकू। फुगाकू क्या है? दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस? खाली रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन है? सीडी रोम। सीडी रोम, देखो नाम से पता चला रीड ओनली मेमोरी। राइट, तो ये एक ऐसा एक लौता डिवाइस है जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? डेटा को खाली रीड कर सकता हूँ। राइट। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप तुमको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें काफी सारे ऐसे मैंने यूनिक क्वेश्चंस को कवर किया है जो इस बार ट्रिपल सी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। राइट, सो कीप अ नोट, तुम उन सारे क्वेश्चंस को याद कर लो। इसको एक बार और देख लो। अगर तुमको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। राइट, और मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि पूरा ये जो हमारा सेक्शन है ना, या ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हम इसको अच्छे तरीके से कर लें और समझ लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको बहुत ही अच्छे से कर पाए। ये जो ईयर वाले हैं ये आप लोग अच्छे से याद करो, इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। राइट।